का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। वैद्यो नारायणो हरि है, यानी चिकित्सक साक्षात विष्णु का स्वरूप है। इसी तरह की बात अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एल्मर हेस ने भी की। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने जीवन की रचना की है और उनकी रक्षा का दायित्व यदि किसी के ऊपर सौंपा है तो वह डॉक्टर्स के ऊपर सौंपा है। मैं एक फ्रेंच फिलोसोफर की चर्चा यहां पर करना चाहूंगा। उनका नाम आपने सुना होगा। फ्रेंच फिलोसोफर थे मिस्टर वोल्टेयर। वोल्टेयर ने भी कहा है कि जीवन की रक्षा करना उतना ही महान कार्य है जितना जीवन की रचना करना। यानी पूरी दुनिया में डॉक्टर को भगवान के समान माना जाता है, लेकिन इस सम्मान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। आपका हर निर्णय केवल एक मरीज और उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब आप किसी व्यक्ति का उपचार करते हैं तो देश की ह्यूमन कैपिटल को बेहतर बनाने की अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वाह करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान ने आपको मॉडर्न मेडिसिन और पेशेंट केयर के स्किल्स प्रदान किए हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि आपकी चिकित्सा केवल पेशेंट केयर तक सीमित न रहे, उसमें केयरिंग फॉर द पेशेंट की संवेदना भी हो। साथियों, दुनिया के कई नामी डॉक्टर्स ने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह दी है। उनमें से एक डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ड पीवॉडी, उनका भी नाम आपने सुना होगा, वह भी हैं। उनका एक लेख, उसकी यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा, द केयर ऑफ द पेशेंट। और मैं आप सभी डॉक्टर से अनुरोध करना चाहूंगा उसे पढ़ना चाहिए। उस लेख में उन्होंने लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट हियर, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज मे बी इंटायरली इम्पर्सनल, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज may be entirely impersonal, the care of a patient must be completely personal. मरीज आपके ज्ञान पर विश्वास करेगा, लेकिन वह आपको जीवन भर आपके व्यवहार, आपकी करुणा और आपके समर्पण को याद रखेगा। कई बार मरीज अस्पताल में डॉक्टरों को देखते ही घबरा जाते हैं। इस घबराहट के कारण उनका ब्लड प्रेशर भी कभी कभी बढ़ जाता है। इसे व्हाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मरीज के प्रति आपका व्यवहार संवेदनशील हो, आपकी वाणी में अपनापन हो, आपके चेहरे पर आत्मीयता की झलक हो और आपके आचरण में करुणा बनी रहे, और आपके द्वारा दी गई दवा के साथ आपके व्यवहार में भी हीलिंग टच हो। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को चरितार्थ किया है। आप में से यहां कई लोग ऐसे बैठे हुए, जैसे डॉक्टर रामचंद्र गोडबले जी और डॉक्टर सुनीता गोडबले पिछले 4 दशकों से बस्तर में जनजातीय समाज को स्वास्थ्य सेवाएं देने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टर रविंद्र कोल्हे और डॉक्टर स्मिता कोल्हे पिछले कई दशकों से जनजातीय क्षेत्रों में मात्र 2 रुपए की फीस लेकर वह आज लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथियों, लद्दाख की पहली गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरिंग लंडोल जी ने अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया है। जीवन बचाना, आप सभी सहमत होंगे कि यह किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म के पालन के लिए हमेशा बहुत सारे रिसोर्सेस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है तो केवल सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की और फर्म कन्विक्शन की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि मन में यह भावना हो कि किसी का जीवन बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो परिस्थितियां, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, परिस्थितियां कभी भी बाधा नहीं बनती हैं। साथियों, एक इसका बहुत इंस्पायरिंग उदाहरण पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाली, नाम सुना होगा शायद आप में से कुछ लोगों ने, करीमुल हक का। उन्होंने
उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही एम्बुलेंस बना लिया और अब तक 5,500 से अधिक मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई है। उनके पास न ज्यादा रिसोर्सेस थे और न कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था तो बस सेवा का एक संकल्प था टू सर्व द सोसाइटी। आपके पास तो डिग्री भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, इसलिए आप जहां भी हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, सेवा के संकल्प को हमेशा याद रखिएगा। यह आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। और यहां अपील इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं एक शिक्षक भी हूं और अभी आप छात्र के रूप में अपनी दायित्व का यहां निर्वहन कर रहे थे, उसके बाद आप अपने प्रोफेशन में प्रवेश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर पॉल फॉर्मर ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में गरीब लोगों को विश्व स्तरीय मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा था कि द आइडिया दैट सम लाइव्स मैटर लेस इज द रूट ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, यानी यह विचार कि कुछ लोगों का जीवन दूसरों की तुलना में कम मूल्यवान है, दुनिया की लगभग हर बुराई और अन्याय की यह जड़ है। जो मरीज बहुत साधन संपन्न होते हैं उनके पास अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन एक सामान्य मरीज आपके पास बहुत उम्मीदों के साथ आता है। इसलिए पूरी संवेदना और करुणा के साथ आपको कमजोर वर्गों की सेवा में तत्पर रहना है। आपको बिना भेदभाव के समदृष्टि के साथ अपने पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करनी है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का भी यह मूल संस्कार है। श्री रामचरितमानस में एक अत्यंत रोचक प्रसंग है। जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे, तब रावण और लंका के राज्य वैद्य सुषेण ने उनका उपचार किया था। राजवैद्य सुषेण ने यह नहीं देखा कि घायल योद्धा या किस पक्ष का है। उस समय केवल एक जीवन ही बचाना उनका लक्ष्य था और यही मैं मानता हूं चिकित्सा का सबसे बड़ा धर्म है। यही भावना व्हाइट कोट को मानवता का प्रतीक बनाती है। आज जब आप इस पेशे में प्रवेश कर रहे हैं तब यह संकल्प अपने साथ लेकर जाइए कि आप सभी व्यक्तियों को समान रूप से ट्रीटमेंट देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक और क्वालिटी जो आपको कल्टीवेट करनी चाहिए और जो आपको प्रोफेशन में बहुत मददगार साबित होगी, वह है पेशेंस। मशहूर डॉक्टर सर विलियम ओसलर अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि मरीज की बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बीमारी का डायग्नोसिस कई बार उनकी बातों में ही मिल जाएगा। मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेडिकल प्रोफेशनल्स बहुत ही तनावपूर्ण एनवायरनमेंट में काम करते हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को। इससे आपकी हेल्थ भी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों की कामना करने के बाद हम सर्वे भवन्तु निरामयाः, यानी सब स्वस्थ हों की भी कामना करते हैं। और यह कहा जा सकता है कि सुखी होने की सबसे पहली शर्त भी स्वस्थ रहना है। इसलिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। मैंने डॉक्टर्स को देखा है जगह जगह कितनी व्यस्तता रहती है। कभी कभी रात्रि को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे उनको पेशेंट के इलाज के लिए जाना पड़ता है। योगा और मेडिटेशन को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जो हमने अपने जीवन में बनाया है वही बात आपके लिए भी मैं कर रहा हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध के जीवन के वह 4 दृश्य जिसने उन्हें जीवन के इम्परमानेंस, अनिश्चितता की अनुभूति कराई थी, उनमें से एक था रोग से पीड़ित एक व्यक्ति का विलाप। उनके सारथी चन्ना ने उन्हें बताया था कि संसार में प्रत्येक प्राणी रोग, पीड़ा और मृत्यु के अधीन है, पर इसका मतलब यह नहीं है
कि यह रियलाइजेशन हमें निराशावादी बना दे, बल्कि हमारा लक्ष्य तो हर पल इसका एंटीडोट खोजने का होना चाहिए और इससे लड़ने का भी होना चाहिए। इसी विचार के साथ लोगों को बीमारी की निराशा से बाहर निकालने और एक नया और स्वस्थ जीवन देने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज मेडिकल साइंस तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन एडिटिंग, प्रिसीजन मेडिसिन जैसी नई टेक्नोलॉजी चिकित्सा की दिशा को और दशा दोनों को बदल रही है। इसलिए आपको सदैव सीखने की